वेलकम टू ऑल। क्या इंग्लिश ग्रामर देखकर डर लगता है, नाउन समझ नहीं आता और एग्ज़ाम में बार बार गलतियां हो जाती हैं? तो आज के बाद ये सब ख़त्म, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन, वो भी ऐसे तरीके से कि इंग्लिश बिल्कुल आसान लगेगी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, बैंक, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नाउन से क्वेश्चन पक्के आते हैं। और अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी इंग्लिश की आधी टेंशन ख़त्म। इस वीडियो में मिलेगा आपको डेफिनेशंस ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, पावरफुल ट्रिक्स, रूल विद एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में फास्ट आंसर लगाने की स्ट्रेटेजी। तो रेडी हो जाइए जीरो कन्फ्यूज़न से 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तक जाने के लिए। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद नाउन आप कभी नहीं भूलोगे। सो लेट्स स्टार्ट द नाउन चैप्टर। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि नाउन होता क्या है, नाउन कहाँ से है आता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और ये बनता क्यों है और किस चीज़ से बनता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप एक घर में रहते हो, है ना। आप जब घर में रहते हो तो दीवारों को देखते हो। दीवार में हमें पता है कि ईंटें लगी हुई हैं, सीमेंट लगी हुई है, ठीक है। ये दीवार जिसने खड़ी की है वो एक मिस्त्री ने बनाई होगी, ठीक है। जब हम छत बनाते हैं तो आयरन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों का। जैसे घर इन सब से मिलकर बनता है, वैसे ही इंग्लिश इन सब से मिलकर बनती है। वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जैसे हमें घर बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक स्पीच बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। इसलिए नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच मतलब जो भी हम बच्चों बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो एक सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहे हैं, है ना। हर एक वाक्य है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हर एक वाक्य में नाउन होता है, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और नाउन भी क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी आपको क्लियर हुआ नाउन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है। हम आगे देखेंगे कि नाउन नाउन होता क्या है। नाउन का सिंपल सा मतलब होता है नाम, ठीक है। नाउन को हमेशा याद रखना, नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज़ का हो, सिर्फ नाम होना चाहिए, उसी को हम नाउन कंसिडर करते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा किसी का भी नाम, चाहे फिर वो किसी चीज़ का हो, आदमी का हो, जगह का हो, दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सबको संज्ञा कहते हैं। जैसे सलमान खान, है ना, टाइगर, BMW, बुर्ज खलीफा, क्लाउड, स्नैप। दुनिया में आप कोई भी नाम लो, कोई भी नाम लो, उसको क्या बोलते हैं हम, नाउन। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। जैसे एक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक नाम है सलमान खान, है ना। तो नाम हुआ तो क्या, सलमान खान। टाइगर, BMW, बुर्ज खलीफा, मतलब आप कुछ भी अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे अभी आप जिसमें पढ़ रहे हो, ठीक है, फ़ोन या लैपटॉप में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आप बुक है आपके पास, उसमें लिख रहे हो, उसमें पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, एक नाउन। पेन, वो भी एक नाउन है, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग यू कैन सी नाउ, लाइक अ फोन और लैपटॉप, वॉल, पेन, बुक, ऑल हैव नेम्स, सबके क्या हैं, नाम है। दैट्स वाई वी से ऑल दीज आर नाउन्स, ठीक है। जिसका भी नाम हो उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब देखो, हमें क्या है कि बहुत सारी नाउन है, ठीक है, बहुत सारी नाउन्स है। अब देखो सलमान खान है, ठीक है, टाइगर, BMW, बुर्ज खलीफा, क्लाउड, स्नैप, ये जितने भी नाम हैं
ठीक है। अब इनको हम रैंडमली ले लेते हैं, ऐसे ही किसी का भी हम नाम ले लेते हैं, तो हमें क्या है, हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो और क्लैरिटी से समझने के लिए हमने क्या किया, हमने नाउन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें से पहला क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है बच्चों, कॉमन नाउन वो होता है जो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है और वो सेम होती है और बहुत सारी होती है, सेम होती है और बहुत सारी होती है, उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब एक सामान्यता कि हाँ ये नॉर्मल सी चीज है, ये कॉमन है इनमें, ठीक है, उनको ही क्या बोलते हैं हम, कॉमन नाउन। हमने समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए संज्ञा को क्या किया, वर्गीकृत कर दिया। हम संज्ञा को नाम के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी होती हैं और एक जैसी होती हैं, जैसे लड़के, ठीक है, लड़के बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक सामान्य तौर पर लड़के हैं। अगर हम लड़कों के नाम ले, जैसे अनिल, सुनील, प्रवीण, ये क्या है, ये लड़के हैं, लेकिन इनके अगर मैंने प्रॉपर नाम ले लिए तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी ये सामान्यता क्या है, ये लड़के हैं, तो इनमें सबसे कॉमन चीज क्या है कि ये लड़के हैं, तो क्या हो गया, ये लड़के कॉमन नाउन हो गया। लड़कियां, ठीक है, रीना, पीना, मीना, टीना, ये सारी क्या है, लड़कियां हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि ये लड़कियां हैं, तो ये क्या हो गई, कॉमन नाउन। जैसे शहर है, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, क्या है, ये शहर हैं। अभी मैंने जितने शहरों के नाम लिए, ये सब में क्या चीज कॉमन है कि ये शहर है, इसलिए ये क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। कॉमन मतलब जो सामान्यतः तौर पर एक जैसी हो और बहुत सारी हो, ठीक है, एक जैसी हो, बहुत सारी हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन इज द name given in the common to every person or things of the same class or kind, ठीक है। एक जैसी चीज़ों के लिए और समान चीज़ों के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन में बच्चों अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सी दो चीज़ें याद रखना, ये एक जैसी होती हैं और बहुत सारी होती हैं, ठीक है, एक जैसी होती हैं और बहुत सारी होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अगर हमने कॉमन नाउन में से किसी प्रॉपर चीज का डिस्कस कर लिया, जैसे लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं, लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलर किसी के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे अगली नाउन में है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जिसके बारे में विशेष तौर पर बातें होती हैं, जो प्रॉपर उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे शहर हमने बहुत सारे देखे ना, जैसे शहर है वो क्या हो गया, कॉमन। लेकिन अगर मैंने शहर में किसी का नाम ले लिया प्रॉपरली, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये क्या हो गए, सारे प्रॉपर नाउन। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर किसका डिस्कस किया, एप्पल का, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे लड़के बहुत सारे होते हैं, बॉयज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने किसी का प्रॉपर नाम ले लिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। वैसे ही शाम, जैसे गाड़ियाँ बहुत सारे, मर्सिडीज, BMW, ठीक है, ये जितने भी हैं वो क्या हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन हमने प्रॉपर डिस्कस किसका किया है, BMW का। सो आपको क्लियर हुआ। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है कि जब हम दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं वो क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम प्रॉपर किसी की बात कर लें तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे दुनिया के सारे मोबाइल फ़ोन क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन अगर हमने मोबाइल फ़ोन्स में प्रॉपर एप्पल का डिस्कस कर लिया, सैमसंग का डिस्कस कर लिया, वीवो का डिस्कस कर लिया, ओप्पो का डिस्कस कर लिया, तो वो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में विशेष के बारे में बात होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रॉपर नाउन होती है उसमें विशेष के बारे में बात होती है। जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो एंड ओप्पो, दुनिया के सारे मोबाइल फोन्स कॉमन नाउन
हैं। ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और समूह बनाया जाता है और समूह का नाम दे दिया जाता है। समान चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनका समूह बना दिया जाता है और उनका नाम दे दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपने क्या किया, बहुत सारे फ्रेंड्स में आपने उनका ग्रुप बनाया और ग्रुप का पर्टिकुलर नाम दे दिया कि हाँ हमारे ग्रुप का नाम ये है, हमारे ग्रुप का नाम ये है, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे टीम है, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उस टीम का नाम हो जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। वैसे ही कमेटी, वैसे ही आर्मी पर्सोनल बहुत सारे होते हैं, आर्मी के जवान बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हो जाए तो वो इकट्ठे होने के बाद ही उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी, ठीक है। जैसे जूरी भी क्या है? जूरी होता है जजों का समूह। जज बहुत सारे हो गए, मान लो 5-6 जज हो गए और उन्होंने ग्रुप बनाया, तो उन जजों के समूह को क्या बोलते हैं? जूरी, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि कुछ सेम चीज़ें ली, उनका नाम सेम चीज़ें ग्रुप में इकट्ठा करी और इकट्ठा करने के बाद उस इकट्ठे का ही नाम लगा दिया, उस टैग दे दिया, उसको ही क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कुछ नहीं है, कलेक्टिव नाउन जो आपका ग्रुप का नेम होगा ना, उसे ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एक ग्रुप के नाम को ही बोलते हैं। अ कलेक्टिव नाउन a collection noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as a whole. Example, team, committee, army, jury, etc. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या? आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया और ग्रुप का ही नाम दे दिया, उसको ही क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक समूह का नाम होना, उसको ही क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, एक समान चीज़ों को, जैसे कॉमन नाउन को इकट्ठा किया गया और उनका समूह बना दिया गया और समूह का नाम दे दिया, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। इकट्ठा किया जाता है और उनका समूह बनाया जाता है तो वे इकट्ठा होकर एक बन जाती है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, जब वो एक बन गई, ठीक है, पूरा ग्रुप था वो एक हो गया, तो एक बनने के साथ उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो एक वचन क्रिया, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। वर्ब वाले चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल से अच्छे से समझेंगे। अभी हमारा फोकस नाउन पे है, तो हम अभी नाउन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिर्फ जो आपके अंदर भावनाएं हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हो, उसको ही क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी दुनिया में इमोशंस होते हैं वो सारे इसी नाउन के अंडर आते हैं, ठीक है। इस वाक्य में, ठीक है, इन वाक्यों में भावनाएं होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते या छू नहीं सकते, जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, खुशी, इच्छा, उम्मीद, ठीक है। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे प्यार, ठीक है, कोई बच्चा है, उसे देखकर आपको प्यार आ रहा है, तो आप जो रिएक्शन करोगे उस बेसिस पे बोल सकते हो ओ कि हाँ इसको प्यार आ रहा है, वो रिएक्शन को देख के, ठीक है। लेकिन प्यार को अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं हम उन्हें अंदर ही अंदर फील करते हैं, हम इन्हें सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, तो इन्हीं जो नाउन को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट such qualities, feelings, actions and states that cannot be touched or seen but
कैन ओनली बी फेल्ट, वो सिर्फ फील हो सकती हैं, वो हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते। ऐसी भावनाएं, ऐसे एक्शंस, ऐसी क्वालिटीज़ को ही क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपली वो होता है जो हमारी भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन बच्चों देखो, जितने भी आपने पदार्थ देखे हो, ठीक है, पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ सिर्फ कॉमन सेंस वाली है, जो आपको पता होता है ना, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। दीज आर द नेम्स गिवन टू द material substances or things made up of something. Example, silver, wood, iron, gold, diamond, glass, fiber, etc. A noun that refers to a substance from which other item can be made is known as material noun. जिससे एक आइटम से दूसरा आइटम बन जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। ठीक है, एक आइटम से दूसरा आइटम बन जाए, एक सब्सटेंस से दूसरा आइटम बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने ना पांचों टाइप देख लिए नाउन की, ठीक है, और आपको होप समझ में भी आए हों। ठीक है, अगर आपको किसी टाइप का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पांचों टाइप देख लिए नाउन के, और होप आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम नाउन के, ये टाइप नहीं है बच्चों, बस ऐसे ही हमें समझने हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते, गणना की जा सकती है। अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। काउंटेबल नाउन में एप्पल रखी है तो हम उसको काउंट करके बता सकते हैं ना कि हाँ इतनी एप्पल है, इतनी है, तो वो सिंपल क्या है, काउंटेबल नाउन। चेयर क्या है, चेयर रखी हो तो हम उसे काउंट करके बता सकते हैं ना कि हाँ इतनी चेयर रखी है, इतनी है ना, इतनी की हमें ज़रूरत है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वैसे ही सीट, क्लास में, सिनेमा हॉल्स में, कॉलेज में, ऐसे बहुत सारी जगह हम सीट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना। और ये एडजेक्टिव्स मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, जब ये चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे हम वहाँ इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी आपका फोकस नाउन पे होना चाहिए ताकि हम इसको क्लैरिटी से समझ सके, हमारे मन में खिचड़ी ना पके। जैसे ये भी समझेंगे वो भी, ठीक है, टाइम आने पर हम सारी पर्टिकुलर चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अभी हम नाउन पे फोकस करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आ और एन ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल वाले चैप्टर करेंगे तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सब्र रखो, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, राइस, वाटर, नॉलेज, फर्नीचर, ऑयल, इनको हम क्या बच्चों काउंट नहीं कर सकते और इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, मच, लिटिल, क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, इनके वर्ड्स हैं, और आर्टिकल इनके साथ क्या लगता है, द। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, और कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई, जैसे मैंने अभी ये इनको छोड़ दिया, जैसे ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, आर्टिकल को, ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब इनके टॉपिक आएंगे तो अब हम इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपका फोकस नाउन पे होना चाहिए, अभी हम नाउन पढ़ेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, अगले आने वाली वीडियोज़ में हम इनको भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो नाउन का बेसिक था वो क्लियर किया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, जहाँ से फंसते हैं, हम उन्हें टैकल करेंगे अब। और हमें सबसे पहले ये देखना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर है। जैसे हमने बचपन में देखा था कि अगर किसी वर्ड के पीछे एस लगा दें
तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने वाले और इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने एक बेस बनाया है, अब उस बेस पे हम अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, ठीक है। कुछ शब्द देखने में एक वचन लगते हैं पर वो होते बहुवचन है ना। जो जैसे देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, और कुछ देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते वे एक वचन है। कभी कभी कुछ शब्दों का अर्थ बहुवचन होता है और कभी कभी कुछ शब्दों का अर्थ एक वचन होता है। सो हम अपना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो अभी शुरू करेंगे। अभी तक हमने बेस बनाया, अब हम मेन जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन हमने बचपन से ये पढ़ा है कि अगर किसी वर्ड के पीछे एस लगा हो तो वो प्लूरल होता है। लेकिन अब भी ऐसा पढ़ेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी वर्ड के पीछे एस लगा हो तो वो प्लूरल ही हो। हमने बचपन में पढ़ा एस लगाना तो मतलब प्लूरल, लेकिन अब ऐसा बच्चों नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके लास्ट में एस लगता है लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, और ये ऐसे वर्ड है जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों के पीछे एस होता है, और बचपन से हमने सीखा है कि जिन शब्दों के पीछे एस होता है वे आमतौर पर बहुवचन होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस होता है लेकिन वे होते बहुवचन नहीं हैं, जिन्हें परीक्षा में भ्रम होता है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ है, न्यूज़ के पीछे लास्ट में एस लगा होता है लेकिन ये क्या है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इनिंग्स क्या है, इनिंग्स भी ऐसा ही, इनिंग्स के लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये वर्ड बच्चों सिंगुलर है। वैसे ही पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं और इनके पीछे लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है। इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हो तो वे प्लूरल नहीं होते, वो होते सिंगुलर ही हैं, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। वैसे ही मिसल्स, रिकेट्स, ये भी क्या है, इनके लास्ट में भी एस लगा है लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये भी ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस लगा है लेकिन ये होते सिंगुलर हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्लियर है कि बचपन से हमने जो पढ़ा है वो जरूरी नहीं है अभी भी ठीक हो, एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो जाती है। अगले रूल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला रूल है कि अभी हमने पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट में एस लगाओ तो वो प्लूरल होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो होते प्लूरल ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सिंगुलर है। सो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है और ये अपने पीछे बहुवचन क्रिया ही लाते हैं। जैसे सीजर्स, हमेशा ध्यान रखना जिसमें भी दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएं उनमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। जिनमें भी दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएं उनमें प्लूरल वर्ब लगेगा। आई रिपीट अगेन, जिनमें भी दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएं उनमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर क्या है, कैंची, आपने कैंची देखी होगी, उसमें क्या है, उसमें दो कटर्स होते हैं, है ना, दो कटर को जॉइंट करके एक बनता है। जब वो दो चीज़ें इंक्लूड हो गई तो क्या है, जब अभी मैंने बोला जब दो चीज़ें इंक्लूड हो जाए तो वहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल। तो जब वो दो चीज़ें इंक्लूड हैं तो प्लूरल होगा। वैसे ही टोंग्स, चिमटा टाइप होता है ना, उसमें क्या है, दो प्लेट्स लगी होती हैं। जब वो दो प्लेट्स हैं तो बच्चों उनके साथ भी क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब। वैसे ही प्लेयर्स, पिनेकर्स, बेलो, ट्राउजर्स, ठीक है। ट्राउजर्स में दो पैर होते हैं ना हमारे, तो जब दो पैर होते हैं तो जब वो दो चीज़ें इंक्लूड हो गई तो उसमें भी क्या होगा, हमें प्लूरल वर्ब लगानी होगी। वैसे ही पैंट्स है ना, पैंट्स में भी दो
पैर है हमारे, तो जब दो पैर इंक्लूड हो गए, दो चीज़ें इंक्लूड हो गई, तो क्या होगा, हमें प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। वैसे ही पजामाज, ठीक है, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में क्या है बच्चों, दो फ्रेम हो गई, अब एक आँख तो है नहीं हमारी, अब दो आँखें हो गई हैं तो स्पेक्टिकल्स हैं। जब स्पेक्टिकल्स में दो फ्रेम हैं तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। वैसे ही गोगल्स में है ना, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स में भी, सनग्लासेस में भी है ना, जब हम फ्रेम लगाते हैं तो दो आँखें ना हमारी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, वैसे ही वेलोज में, फैंग्स में, आर्म्स में, अमेंड्स में, आर्चीव्स में, एरियर्स में, ओस्पियस में, कॉन्ग्रेचुलेशंस में, एम्बेयर्स में, फायरवर्क्स में, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रुप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, हैंडकफ्स, फोर्सेप्स, ब्रेसेस एटसेट्रा। ये जितने भी वर्ड है बच्चों, देखो यहाँ तक तो है ना, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस तक तो भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी बैंक, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सब में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूर से जरूर याद कर लेना एक एक वर्ड को। और ना ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज़ में भी दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएं वहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 3, उसमें क्या है कि ये वर्ड ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस नहीं लगा होता, लेकिन ये अपने साथ क्या है, हमेशा प्लूरल यूज नहीं करते। ये हमें अपने साथ कुछ ऐसे 1 2 3 स्टार्ट, ओके, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन क्रिया के साथ हैं, इनकी पहचान करना महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के पीछे एस नहीं लगता, जैसे फर्नीचर्स के पीछे कभी भी एस नहीं लगता, एडवाइस के पीछे कभी भी एस नहीं लगता, वर्क के पीछे कभी भी एस नहीं लगता, एविडेंस के पीछे भी कभी भी एस नहीं लगता। वैसे इक्विपमेंट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, डिलेक्शिसी, कॉन्फिक्ट्री, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, फ्यूल कॉस्ट, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इन वर्ड को अच्छे से रट लो, क्योंकि ये ऐसा रूल है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फर्नीचर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फर्नीचर्स एस लगा देंगे लास्ट में, एडवाइजेस के पीछे एस लगा देंगे, वर्क्स के पीछे एस लगा देंगे, एविडेंस के पीछे एस लगा देंगे। ऐसे बहुत सारे ये वर्ड हैं जिनके पीछे एस लगा के एरर हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो इन वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। ये वे वर्ड हैं बच्चों जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इनके पीछे एस यूज़ नहीं होता, ये खुद ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में तो एक वचन है, लेकिन इनका जो मतलब होता है वो बहुवचन होता है। जैसे कैटल, ठीक है, कैटल होता है जो गाय बैल का समूह होता है, उनको बोलते हैं हम कैटल। तो जब वो ग्रुप हो गया, तो वो तो ग्रुप हो गया, बड़ा हो गया ना, तो वो क्या है, हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज करेगा। ठीक है, कैटल, कैवलरी, इन्फेनिट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन खुद ही अब प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका क्या होगा, चाइल्ड। जेनेट्री, पुलिस, पीपल। ठीक है, पीपल, अगर बहुत सारे लोग हैं पीपल हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात हो रही है तो उसके साथ पर्सन लगेगा। ठीक है, बहुत सारे हो गए, 2-3 जने हो गए तो वहाँ पे पीपल होगा। एक है तो उसके साथ पर्सन यूज होगा। वैसे ही पुलिस, पुलिस अगर किसी एक की बात हो, ठीक है, सिंगुलर हो, तो पुलिस पर्सोनल होगा। अगर पुलिस की बात हो रही है तो एक ग्रुप के सेंस में यूज हो रही है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी सेंस हमेशा ही क्या होती है, बहुवचन होती है। कैटल, कैवलरी, इन्फेनिट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है।
रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है कि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं या फिर डेली लाइफ में इसका सही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनका गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। कज़न ब्रदर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, कज़न सिस्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ उनको क्या बोलते हैं हम? कज़न। ठीक है, कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता, कज़न सिस्टर कुछ नहीं होता, कज़न होता है। वैसे ही पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर बच्चों कुछ नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आपका शुभ नाम, तो शुभ नाम सिर्फ हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसका कोई ये नहीं होता गुड नेम, तो गुड नेम नहीं, सिर्फ नेम। वैसे ही बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता, जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ब्रिज जैसा कुछ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज का मतलब खुद ही तेज हवा हो गया। ठीक है, जब तेज हवा हो गया तो उसका मतलब दोबारा अगर हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्रिज का खुद ही मतलब होता है तेज हवाएं, उसके साथ आगे फिर स्ट्रॉन्ग यूज़ करें तो वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ठीक है, वैसे ही बैड ड्रीम, बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, नाइट मेयर वर्ड होता है। बैड नाइट मेयर प्रॉपर वर्ड है, बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं होता। वैसे ही प्राउडी, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी जैसा कोई वर्ड नहीं होता बच्चों, वो ग्रामर के हिसाब से गलत है। अकॉर्डिंग टू मी की जगह पे आप इन माई ओपिनियन यूज़ किया करो। चीटर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, चीट वर्ड होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें लगते हैं कि हम सही हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, गलत बोल रहे होते हैं हम उनको। रूल नंबर, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एक वचन की तरह भी कार्य करती हैं और बहुवचन की तरह भी। यदि वाक्य में वे एक वचन की तरह लगी हो तो वे एक वचन क्रिया लेती हैं, और अगर वाक्य में बहुवचन की भावना हो तो वे अपने साथ बहुवचन क्रिया लेती हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। अगर सेंटेंस में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर सेंटेंस की सेंस प्लूरल जा रही है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इन वर्ड्स में बच्चों कभी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये ढीठ टाइप के हैं, अगर सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर लगा लो, प्लूरल है तो प्लूरल लगा लो, हम नहीं बदलेंगे। ये वो वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड हैं डीर, शिप, स्पीसीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। ये वे वर्ड हैं जो हमेशा सेंटेंस में एक जैसे रहते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगती। ठीक है, आगे चलते हम। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। इसमें क्या है? इसमें हम हाइफन नाउन की बात करेंगे। हाइफन मतलब क्या है? देखो बच्चों, बीच में अगर ये साइन लगा है, ठीक है, माइनस जैसा साइन लगा है, तो उसमें क्या है? हम हाइफन बोलते हैं उनको। ठीक है, बीच में ये साइन लगा, उनको क्या बोलते हैं हम? हाइफन। तो हाइफन नाउन के साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं आती। ठीक है, हाइफन नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जैसे 100 है और बीच में हाइफन का साइन लगा है तो लास्ट में एस नहीं होगा, 100 रुपीज नहीं होगा, 100 रुपी होगा। 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। ठीक है, 5 स्टार होगा, 5 स्टार नहीं होगा। 5 स्टार चॉकलेट आती है ना, तो 5 स्टार्स में एस नहीं होता ना, एस होता है, तो आप उस चॉकलेट के थ्रू याद कर सकते हो कि 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है, क्योंकि अगर बीच में हाइफन लगा हो तो हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है कि ये कुछ वर्ड हैं, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, डजन, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एटसेट्रा। ये जितने भी वर्ड है बच्चों, ये वर्ड है ना, इन वर्ड के साथ, इनके साथ अगर पहले
इनके पहले अगर कोई नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ड यूज नहीं करते हैं। जैसे 200, ठीक है, 200 है, 200s नहीं है। 5 डजन्स है, डजन्स नहीं है। 2 पेयर्स ऑफ है, ये पेयर्स नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ये में गलत हो गया, जैसे 2 पेयर्स हो गया, है ना, 2 पेयर्स हो गया, पर यहाँ पे पेयर होगा, पेयर्स नहीं होगा, ठीक है। पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड्स, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन ये वर्ड है, अगर इनके आगे कोई नंबर लगा हो तो ये अपने साथ प्लूरल यूज नहीं करते हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 9। आपको पता है नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी नाम को, किसी का भी नाम हो, अगर कोई चीज़ है उसका नाम है तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन इक्वल्स टू नाम, नाउन इक्वल्स टू नाम, नाउन इक्वल्स टू नेम, ठीक है। और प्रीपोजिशन अभी मैंने बता दिया, जो प्रीपोजिशन होता है ना वो किसी की पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से, बिल्कुल डीपली अच्छे से करेंगे। अभी हमारा फोकस नाउन पे है तो अब हम भी नाउन करेंगे। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। यहाँ पे नाउन हो गई, बीच में प्रीपोजिशन है और यहाँ पे क्या है? नाउन। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। इस रूल को हमेशा याद करना कि एग्जाम्स में इस यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि नाउन होगा पहले, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर नाउन होगा। यहाँ पे ना क्या करेंगे? नाउन को प्लूरल बना देंगे, लेकिन रूल है कि इसमें जो नाउन है वो क्या होगी? हमेशा सिंगुलर। जैसे टाउन, टाउन क्या है? नाम है, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, और टाउन क्या है? फिर नाउन है। तो टाउन आफ्टर टाउन होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, ठीक है। कार आफ्टर कार होगा, कार्स आफ्टर कार्स नहीं होगा। पेन ऑन पेन होगा, पेन्स ऑन पेन्स नहीं होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, टाउन आफ्टर टाउन होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा। कार आफ्टर कार होगा, कार्स आफ्टर कार्स नहीं होगा। पेन ऑन पेन होगा, पेन्स ऑन पेन्स नहीं होगा। सो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, तो उनमें जो वर्ब लगती है वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? मेल के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। जैसे नाउन्स, नाउन्स लाइक टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर एंड म्यूजिशियंस आर कॉमन जेंडर नाउन। ये क्या है बच्चों? कॉमन जेंडर नाउन है, ठीक है, दोनों जेंडर के लिए यूज हो सकती हैं। दे आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स and are also called dual genders noun. Thus he, his, he, him is used for such nouns. जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, वहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देखते हैं? मेल को। अगर हमें क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, ही लगेगा या शी लगेगा, तो हम क्या करेंगे? ही की तरफ जाएंगे, हम हमेशा मेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हीज ड्यूटी नॉट हर ड्यूटी। यहाँ पे क्या है? एवरी लीडर लिखा हुआ है, ठीक है। लीडर में क्या है? मेल भी है, फीमेल भी है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? हमेशा मेल को, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है, तो ठीक है बच्चों, देना पड़ेगा। तो एवरी लीडर शुड परफॉर्म हीज ड्यूटी। आवर टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही टीचेस नॉट शी टीचेस। ही टीचेस आएगा, शी टीचेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस मेल को दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम देखेंगे जो एस्ट्रोफी एस होता है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो
एस्ट्रोफी का पता है ना आपको क्या होता है? एस्ट्रोफी होता है, देखो ये जो एस है ना, तो ये बीच ये साइन लगा है, ठीक है, ये साइन है और ये एस है, ये साइन है और ये एस है, यहाँ पे ये साइन है, ये एस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये ऊपर साइन लगा हुआ और ये एस, इसको ही क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोफी एस। इसी के हम रूल पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो फर्स्ट क्या है? ये लिविंग थिंग के साथ यूज होता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान वगैरह होती है, प्राण होते हैं, उसको बोलते हैं हम लिविंग थिंग, ठीक है। जैसे प्रिंट्स बुक्स, पिग्स हॉर्न, अ विमेन साड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है जिनके साथ एस्ट्रोफी एस लगा हुआ है? ये क्या है? सारी लिविंग थिंग्स है। सो फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। जो एस्ट्रोफी एस होता है वो किसके साथ लगता है? वो लगता है लिविंग थिंग्स के साथ। सेकंड क्या है? जो एस्ट्रोफी एस है उसमें एस आ रहा है, तो बच्चों ये जहाँ पे भी एस यूज होगा, ठीक है, उसके साथ यूज नहीं होगा। क्या? इफ अ प्लूरल नाउन ends in s s is not added while using an apostrophe with the plural form, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कोई वर्ड होता है, अब वर्ड होता है तो प्लूरल अगर उसको बनाए तो वहाँ पे कभी कभी एस लग जाता है ना, ज़्यादातर एस लगता है, और जहाँ पर एस नहीं लगता है वो हम रूल के थ्रू पढ़ लेते हैं। और जहाँ पे एस लगता है तो बच्चों वहाँ पे हम एस्ट्रोफी नहीं लगाते, क्योंकि एस और एस 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल में अगर लास्ट में एस है तो वहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम 2 बार एस एस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यस, वैसे ही गर्ल्स कॉलेज हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ही है एक कि अगर कोई वर्ड है वो ऑलरेडी प्लूरल है और उसके लास्ट में एस नहीं आ रहा तो हम एस लगा सकते हैं। प्लूरल है वर्ड, उसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है तो हम लास्ट में एस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन है, मैन्स है, MEN है, मैन है, वो प्लूरल हो गया। मैन प्लूरल होके भी लास्ट में एस नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे एस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना, जहाँ पे लास्ट में एस हो हम वहाँ पे यूज़ इसको नहीं करेंगे। अगला है व्हेन नाउन एंड्स विद हिजिंग साउंड्स एस इज नॉट एडेड आफ्टर एस्ट्रोफी। जैसे हमने पढ़ा कि जहाँ पे भी एस यूज़ हो जाए तो हम उसको वहाँ पे एस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही जो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में स आए, हिजिंग साउंड आए, ठीक है, स आए, उसको हिजिंग साउंड बोलते हैं। जिसके भी लास्ट में हिजिंग साउंड आए उनके साथ भी हम एस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर पीस सेक, ठीक है, जैसे पीस स आ रहा है लास्ट में, कॉन्शियस लास्ट में स आ रहा है, गुडनेस स आ रहा है, गणेश श आ रहा है, जीसस स आ रहा है। तो जिसके भी लास्ट में एस आए, एस का साउंड आए, हिजिंग साउंड आए, उनके साथ भी हम बच्चों एस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगला रूल क्या है? जो एस्ट्रोफी है वो कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ इसको यूज़ नहीं करते हैं। जब हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे उसको अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ हम पोजेसिव प्रोनाउन के साथ क्यों नहीं करते हैं। अभी हम सिर्फ नाउन पे फोकस कर रहे हैं। जो अगली वीडियो होगी वो हम प्रोनाउन पे करेंगे और वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो अभी हमारा रूल सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोफी एस होता है उसके वो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होता। जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ठीक है। ये एपस्ट्रोफी कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जैसे ये हाइफन का साइन है ना, 2 बार यूज हो गया, 2 वर्ड के बीच में यूज हो गया, उसको ही क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? जब हम हाइफन के 2 साइन को लगातार 2 वर्ड के बीच में यूज कर लेते हैं उसको ही क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड नाउन।
और कंपाउंड नाउन का रूल ये है कि एस्ट्रोफी एस इसके लास्ट में लगता है। कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम एस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है। जो कंपाउंड नाउन होता है उसके हम लास्ट में एस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। अब बच्चों हमने यूज़ ऑफ एस्ट्रोफी पढ़ लिया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? इसके एक्सेप्शंस हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग के साथ भी यूज़ हो सकता है। अरे मैडम ये क्या बोल रहे हो? हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि ये तो सिर्फ लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है। पर बच्चों ये नॉन लिविंग थिंग के साथ भी यूज़ हो सकता है अगर उस नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की तरह, पर्सन से कंपेयर किया जाए, पर्सोनिफाई किया जाए। जैसे झील सी तेरी आंखें, चांद सा चेहरा, ये क्या है कि एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना, ठीक है। उस सेंस में हम नॉन लिविंग के साथ भी एस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि कहीं पे टाइम, वेट, प्लेस हो तो वहाँ पे भी हम एस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ डेज ऑफ, आर्म्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। और क्या है? रिस्पेक्टेबल नाउन। रिस्पेक्टेबल नाउन जैसे कोर्ट ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, ठीक है। ये कोर्ट में स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, ठीक है, थोड़ा कर लेना। कोर्ट्स ऑर्डर, जैसे जैसे रिस्पेक्टेबल चीज़ होती है ना, उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं? इनका यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेजेस के साथ भी, जैसे एट विट्स एंड विद इन ए स्टोन थ्रो, फ्रेजेस होते हैं ना, उसके साथ भी हम एस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस 4 हैं। पहला, हम नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर उस नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया हो, और नाउन रिलेटेड टू टाइम, वेट, प्लेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्पेक्टेबल नाउन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको फ्रेजेस के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोफी एस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ लिए। अब क्या है कि जो एस्ट्रोफी है उसको हम 2 बार लगातार 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जो एस्ट्रोफी है उसको हम लगातार 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ डाइड, एक्सपायर्ड, ठीक है। हम तो 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 बार हो गया, ठीक है, तो ये गलत है। और एस्ट्रोफी एस का यूज़ हम एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, नोवन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चों हमने ना पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम थोड़े क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स में, बैंक्स में, और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश में पूछे गए हैं नाउन से रिलेटेड, उनको करेंगे, ठीक है। उनको हम कैसे करेंगे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूंगी, ठीक है, फिर आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। 5 सेकंड के अंदर आपको सोच के बताना है कि कौन सा सही है, और जब आप इसका आंसर दे दोगे तो मैं सब क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अभी 5 सेकंड का टाइम आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीनरीज, ठीक है। क्या है? 1 सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है, अभी करते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों, करो। हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में कभी भी ऐसे यूज़ नहीं होता, पर वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड है बच्चों सीनरीज। इसके साथ IES नहीं आएगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वाई, ठीक है, सीनरी। ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैंने अभी रूल में करवाए हैं, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि वही वर्ड्स हैं, ठीक है। 10-15 वर्ड है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन्हें अच्छे से कर लो। एक बार याद कर लोगे फिर आगे टेंशन फ्री, याद ही करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सारे याद हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, पढ़ो और इसका 5 सेकंड में आंसर दो। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे। क्या है? आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे। मैंने अभी बोला था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी भी अपने साथ एस का यूज़ नहीं करते, पर अपने साथ क्या है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो वो वर्क्स नहीं होता बच्चों, वर्क होता है, यहाँ पे एस नहीं होगा। ये क्वेश्चन करो, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, करो। ही गेव मी मैनी एडवाइजेस। ठीक है, एडवाइजेस में भी एस यूज़ नहीं होता, एडवाइस में हमेशा यह ध्यान रखना एस यूज़ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आगे है द फर्नीचर इन दिस रूम आर ओल्ड। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें फर्नीचर है, फर्नीचर हमने पढ़ा था, ये ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में कभी भी एस यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है, आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों, करो। हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इनके साथ कभी भी एस यूज़ नहीं होता। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वीडियो को 3-4 बार अच्छे से देखो, याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, तो अभी याद रखो, इन्फॉर्मेशन के साथ एस यूज़ नहीं होता है। हर हेयर्स आर ब्लैक। सबको पता है हेयर्स के साथ तो ये हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, हेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वी शुड बाय सम स्टेशनरीज। वी शुड बाय सम स्टेशनरीज। क्या है? वी शुड बाय सम स्टेशनरीज। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों, सोचो कहाँ गलती है। स्टेशनरीज, IES जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्टेशनरी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होगा तो इसके लास्ट में क्या आएगा? वाई। ठीक है, द पोइट्रीज ऑफ कीट्स आर ग्रेट। ठीक है, पोइट्रीज में भी लास्ट में ES नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाई। ठीक है, लगेजिस वही वर्ड है। ये सारे अभी वे वर्ड आ रहे हैं जो जिनके लास्ट में S लगा है। ठीक है, तो अभी ये इजी है। आगे आगे क्वेश्चन वैसे एग्जाम्स में यही आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में बार बार यही रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट होते हैं। अगला है मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। करो, पढ़ो, इसे 5 सेकंड का टाइम है, करो। देखो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स ये वो वर्ड है जो सब्जेक्ट है, और मैंने जब रूल करवाया था तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लास्ट में एस लगता है, पर बच्चों वो होते क्या हैं? सिंगुलर। अगर ये मैथमेटिक्स है, इसके लास्ट में एस लगता है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे बच्चों आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इज। क्या होगा? इज। ठीक है, सिंगुलर के साथ तो क्या यूज होगा? सिंगुलर। फिर क्या है? पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। 5 सेकेंड का टाइम है बच्चों, करो। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में एस आता है, पर ये होते सिंगुलर हैं। ठीक है, द न्यूज़ आर ट्रू। द न्यूज़ आर ट्रू, अगर न्यूज़ सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है? इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इनसाइट। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे बढ़ते हैं हम। मम्स आर अ कॉन्टीजियस डिसीजेस। मम्स क्या है? एक कॉन्टीजियस डिसीज है। ये ऐसा वर्ड है, ध्यान दो कि मम्स है। ठीक है, मम्स, राइकेट्स, मिमल्स। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इज। अगला क्वेश्चन करो, 5 सेकेंड का टाइम है। बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय हिम।
ठीक है, ये एस मैंने अभी बोला कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, पर ये होते क्या हैं, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो अपने साथ बच्चों वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज माई ट्राउजर। ठीक है, वेयर इज माई ट्राउजर्स। देखो मैंने बताया था कि कोई चीज़ है और उसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं, तो जब दो चीज़ें इंक्लूड हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्लूरल। अब इसका आंसर दो। वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, तो अगर ट्राउजर्स में दो हैं दो हैं, ठीक है, और दो है तो यहाँ पे प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। वैसे ही सीजर्स, दीज सीजर्स इज ब्लंट, सीजर्स में बच्चों दो कटर हैं, है ना, दो कटर हैं ये। तो जब दो कटर हैं तो इसके साथ जब दो चीज़ें इंक्लूड हैं तो प्लूरल होगा ना, सिंगुलर नहीं होगा। माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, जब दो चीज़ें इंक्लूड हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल, सिंगुलर यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आर्म्स वाज गिवन टू द बेगर, आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर, आर्म्स एक प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे सिंगुलर कैसे आ जाएगा। वैसे ही टोंग्स, टोंग्स क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, जब दो चिमटा टाइप होता है ना, चिमटा, तो जब चिमटा है तो दो प्लेट्स हैं, और जब दो प्लेट्स हैं तो जब प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। वैसे ही बाइनोकुलर में दो फ्रेम होती हैं, जब दो फ्रेम होती हैं तो इसके साथ सिंगुलर कैसे हो जाएगा, प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी, ठीक है, ही गेव मी 200 रुपीज़, ही गेव मी 200 रुपीज़। 100, डजन, पेयर, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ कभी भी एस को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ एस को यूज़ नहीं करते हैं। आगे है, इट वॉज अ 5 माइल्स जर्नी, इट वॉज अ 5 माइल्स जर्नी। जब बीच में हाइपन लगा हो तो हाइपन के साथ कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हाइपन लगा हुआ है, 5 स्टार्स, 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है ना, चॉकलेट आते हैं ना उस पर 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। आई सो अ 10 years ओल्ड बॉय, यहाँ पे भी बीच में क्या है, हाइपन है, तो इसके साथ भी प्लूरल यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था जहाँ पे दो हाइपन आ जाए और दो वर्ड, दो वर्ड के बीच में आए और 3 वर्ड इंक्लूड हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड नाउन। ठीक है, और कंपाउंड नाउन को बच्चों प्लूरल बनाने के लिए हमेशा उसका जो पहले वाला वर्ड होता है ना उसके साथ एस लगता है, लास्ट वाले के साथ एस नहीं लगता, लास्ट वाले के साथ सिर्फ एस्ट्रोफी एस लगता है। टू कमांडर इन चीफ्स वर प्रेजेंट, टू कमांडर्स इन चीफ, अभी मैंने ऊपर बताया ना कि प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वाले के साथ नहीं, पहले वाले वर्ड के साथ एस यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अभी क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि शुरू में ही बताई थी कि अगर कोई चीज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा हिस्सों में बटी हुई है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, प्लूरल, क्योंकि वो बटी हुई है ना। अगर वो सब एक हो गए, ठीक है, एक हो गई तो वो क्या है, सिंगल हो गई तो वो क्या बन गई, सिंगुलर बन गई, है ना। और मैंने बताया था प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ होता है। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ होगी। अगर बहुत हिस्सों में बट रखे हैं तो प्लूरल, एक हो गए हैं पूरा तो सिंगुलर। अब ये क्या है, जूरी, जूरी क्या होता है, जजेस का समूह होता है। द जूरी वर यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन, जूरी का एक मत था, अगर जूरी का एक मत था, अगर वो सब इकट्ठे ही हो गए हैं, एक हो गए हैं तो सिंगुलर लगेगा।
सिंगुलर लगेगा तो यहाँ पे वर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, वॉज। अगला क्या है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जब जूरी है उनके ओपिनियंस डिवाइड हो गए तो क्या होगा, अगर वो डिवाइड ही हो गए हैं तो सिंगुलर कैसे रह गए, प्लूरल बन गए, तो प्लूरल। द कमेटी हैज़ टेकन देयर सीट्स। सभी कमेटी वालों ने अपनी अपनी सीट ले ली। तो अगर सब ने अपनी अपनी सीट ली है, बट गए तो प्लूरल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फोल्क ऑफ शिप आर गेजिंग। क्या है, अ फोल्क ऑफ शिप आर गेजिंग। याद करो मैंने एक रूल में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो ढीठ होते हैं। अगर सेंटेंस में कोई सिंगुलर वर्ड है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेते हैं, अगर प्लूरल है तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अपने वर्ड्स को ऐसे ही रखते हैं, वो कुछ कष्ट नहीं करते, ठीक है। वैसे ही वर्ड है शिप, अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो जाएगा बच्चों, सिंगुलर, इज, नोट की आर। वैसे ही वन ऑफ माई, ठीक है, वन ऑफ माई एक फ्रेज है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, नोट फ्रेंड। एस्ट्रोफी एस का यूज़ हमने जब पढ़ा था तो हमने एक रूल पढ़ा था, उसको ध्यान में रख के इसका आंसर दो। इट इज़ योर्स बुक, इट इज़ योर्स बुक। हमने ध्यान दिया था कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ एस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता है, तो ये यहाँ पे एस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आर्टिकल की बात है, आर्टिकल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसको हम डीपली करेंगे, प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको डीपली करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है, अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नाउन पे है। तो एक जगह देख के चलो, अभी जब जैसे जैसे हम वीडियो लेके आएंगे उसमें सब क्लैरिटी आपको होती चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है, टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। एस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हुए जो हमने यूज़ पढ़े थे उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करो। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, 5 सेकंड, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लो, 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है, करो। टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है, क्या है, टेबल्स लेग आर ब्रोकन। जब हमने एस्ट्रोफी का यूज़ पढ़ा था तो पहला ही रूल था कि वो हमेशा किसके साथ यूज़ होंगे, लिविंग के साथ, ठीक है। दूसरा क्या था कि जहाँ पे भी एस से रिलेटेड कोई बात हो जाए ना, ठीक है, एस वर्ड आ जाए तो हम उसको वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या था, हम उसको 2 बार लगातार यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाला रूल कि वो लिविंग के साथ यूज़ होगा, अगर वो लिविंग के साथ यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या है, लिविंग थिंग्स आएंगी, और टेबल लिविंग थिंग के अंडर नहीं आता। टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ एस्ट्रोफी एस लगा है तो उसका क्या है, पर्सोनिफाई किया गया होगा उस वर्ड का, उस थिंग का, जैसे झील सी तेरी आंखें, चांद सा मुखड़ा, उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई नहीं किया गया है नॉन लिविंग थिंग का, तो यहाँ पे टेबल्स के साथ एस यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ही वेंट टू द गर्ल्स हॉस्टल। 2 बार एस आ गया तो 2 बार तो एस यूज हो ही नहीं सकता, है ना। अगला क्या है, अगला है आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। हमें पता है कि हम एस्ट्रोफी एस का 2 बार लगातार यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको पहले वाले को हटा देंगे क्योंकि हमें लास्ट वाले के साथ एस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। कंपाउंड नाउन में भी आपने देखा था कि हम जो एस्ट्रोफी एस है वो लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, और अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना हो तो वो पहले वाले वर्ड के साथ लगाते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी भी अपने साथ एस यूज नहीं करते, ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, है ना, पुलिस, पीपल, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ कभी भी एस यूज नहीं करते। वैसे ही कैटल भी वो वर्ड है जो अपने साथ कभी भी एस यूज नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द जेनिटरी ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। द जेनिटरी ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। अगर बच्चों देखो आपको ना अभी तक कुछ डाउट है कि मुझे थोड़ा बहुत आर्टिकल समझ में नहीं आया, मुझे प्रोनाउन समझ में नहीं आया, तो बच्चों अभी कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो वो धीरे धीरे क्लियर मैं कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, नाउन पे, है ना। तो अभी हम करेंगे नाउन, जब प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन के सारे डाउट क्लियर कर देंगे, आर्टिकल करेंगे जब आर्टिकल के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो हमारा फोकस है कि हाँ एक हमारी बेस तैयार हो जाए, हमें समझ में आना शुरू हो जाए, बाकी हम बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बना लेंगे, ठीक है। एक बेस तैयार कर रहे हैं, एक बेस तैयार हो गई, और मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना नाउन पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ाया है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर क्या ही आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ बिलीव करो सही पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगले 1 महीने के अंदर आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देखोगे इंग्लिश में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना और बता देना वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलता रहे। सो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।